जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म यूपी BCS लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारा नाम आशीष तिवारी है। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो यूपी जीके हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं मैप के थ्रू, उसमें आज राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व, वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैप के थ्रू जानेंगे। कब बनी, इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी जीके की मैप के थ्रू, ठीक है। अभी एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ यूपी जीके के फैक्ट ले आऊँगा मैप के थ्रू, उसको भी करा दूँ क्योंकि वो भी बहुत रेलेवेंट होगा। तो लगातार इस इनिशिएटिव को आप फॉलो करेंगे तो 10 सवाल मैं आपको इससे गारंटी देके करूँगा। जब प्रीलिम्स आएगा आपको स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे भेजूंगा। आप टेलीग्राम पे भी इस चैनल को फॉलो करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप हमारे से, टेस्ट सीरीज पेड क्विज कंप्लीट। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। किसकी? लखीमपुर खीरी। यहाँ पता होगा आपको, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा, है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। दूसरी बात, ये कब बना? तो 1977 में बना था। 1977 में बना था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, ठीक है। अब टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, किसकी? टाइगर रिजर्व की। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। ये टाइगर रिजर्व कब बना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि लखीमपुर खीरी में क्या है भाई। दुधवा टाइगर रिजर्व भी है और दुधवा नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क 1977 में बना था और दुधवा टाइगर रिजर्व 2010 में बना था। दोनों में अंतर है, ठीक है। टाइगर रिजर्व कब बना? 2010 में। नेशनल पार्क कब बना? 1977 में, ठीक है। उसके बाद बिजनौर में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़, ठीक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपको याद रखना, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आपका बिजनौर में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिजनौर में, ठीक है। और ये कब बना था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी पूछ ले, तो 2012 में बना था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। 2010 में ये बना, 2 साल बाद 12 में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बना बिजनौर में। और फिर उसके बाद पीलीभीत और शाहजहाँपुर, यहाँ पे भी है एक टाइगर रिजर्व। पीलीभीत शाहजहाँपुर दोनों में ही पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये कब बना? 2-2 साल के अंतराल से बन रहे हैं। 2010 में दुधवा बना, 2012 में अमनगढ़, तो 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व बन गया, ठीक है। फिर आता है आपका चौथा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो चित्रकूट में है। अभी लेटेस्ट का ये कौन सा है? रानीपुर, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में बना था। ये कब बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व? 2022 में। तो ये 4 टाइगर रिजर्व है जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? दुधवा टाइगर रिजर्व 1977 में बना था, मतलब दुधवा नेशनल पार्क बना था 1977 में, और दुधवा को टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में डाला गया था 2010 में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2 राज्य डिस्ट्रिक्ट में आता है, पीलीभीत और शाहजहाँपुर दोनों में, 2014 में बना था। बिजनौर में है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, 2012 में बना था। और चित्रकूट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 2022 में बना है, ठीक है। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग चंदौली। तो चंदौली में आपको देखने को मिलेगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। क्या देखने को मिलेगा चंदौली में? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक, याद रखिएगा। दूसरा है किशनपुर वन्यजीव विहार, जो कि आपको लखीमपुर खीरी में मिलेगा। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार, ठीक है। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और आपका लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार। यहीं पे दुधवा नेशनल पार्क भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी यहीं पे ही है ना, दोनों को एक ही माना जाता है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार याद रखिएगा, ये आपका लखीमपुर खीरी में, ठीक है। चलिए, फिर आपका ये बहराइच में पड़ता है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। देखिए, चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है और रानीपुर वन्यजीव विहार भी है। चित्रकूट में क्या है? रानीपुर वन्यजीव विहार भी है और रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, वन्यजीव विहार भी है और रानीपुर टाइगर रिजर्व दोनों ही चित्रकूट में, ठीक है। अब आपको ललितपुर ले चलते हैं। ललितपुर में जो आपको याद रखना है, ललितपुर में एक है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी खासियत क्या है? ये सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा वन्यजीव विहार अगर आपसे पूछ ले तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है।
जो कि ललितपुर में है, सबसे छोटा है, ठीक है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये पहला भारत मतलब उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य था। और सबसे छोटा पूछेगा तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में, ठीक है। कतर्निया घाट बहराइच, रानीपुर चित्रकूट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी, ठीक है। चलिए अब आगरा और इटावा इन दोनों ही में आपका पड़ता है चंबल एरिया, तो यहाँ पे चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चंबल वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा, चंबल। तो चंबल वन्यजीव अभयारण्य या चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आगरा और इटावा में पड़ता है। आगरा इटावा, आगरा इटावा, आगरा इटावा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब भैया कालीन भैया के शहर में चलते हैं, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में आपको जो याद रखना है, मिर्ज़ापुर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये आपको मिर्ज़ापुर में मिलेगा, कैमूर कैमूर कैमूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी ये जो एरिया दिख रहा है आपको, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, ये, ठीक है, ये एरिया याद रखना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। यहाँ पे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी, हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर आपका कहाँ पे पड़ता है, मिर्ज़ापुर में, रानीपुर चित्रकूट में, कतर्निया घाट बहराइच में, ललितपुर महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आगरा इटावा चंबल, ठीक है। सबसे छोटी महावीर स्वामी, सबसे पहली है चंदौली की चंद्रप्रभा, ठीक है। अब देखिए वाराणसी का देख लेते हैं। वाराणसी में पड़ती है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य पूछ ले तो आप बता दोगे वाराणसी में, कहाँ पे है, वाराणसी में कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और महाराजगंज में आपको याद रखनी है सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, कौन सी, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे पड़ेगी, महाराजगंज में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर खत्म हो गए सारे। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, हापुड़, यहाँ पे है हस्तिनापुर, कौन सी है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हस्तिनापुर अभयारण्य, ठीक है। लखीमपुर खीरी, यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यहाँ पे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर, ठीक है, ये याद रखिए, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पीलीभीत और शाहजहाँपुर में कौन सा टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका, ठीक है। और रानीपुर चित्रकूट में ये रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो जाएगा, ठीक। और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंदौली में है। वाराणसी में कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महाराजगंज में सुहागी बरवा हो गई आपकी। आगरा इटावा में, आगरा और मथुरा नहीं, आगरा इटावा में चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। और ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि सबसे छोटा होगा। कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर मैं पूछ लूँ कहाँ पे है, कतर्निया घाट तो बहराइच में है, कहाँ पे है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच में हो जाएगी, ठीक है। तो यही सब थी सारी। कैमूर वाली, हाँ, मिर्ज़ापुर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्ज़ापुर हो गई, ठीक है। तो ये था पूरा क्या, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका नेशनल पार्क, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से ये हो गया। अब लगे हाथ पक्षी विहार भी देख ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब प्रमुख पक्षी विहार, मतलब बर्ड सेंचुरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन्नाव से। नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चंद्रशेखर आज़ाद, क्या बोलते हैं इसको, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। ये जो है राज्य का पहला पक्षी विहार है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्य का पहला पक्षी विहार था ये। और समय भी अगर याद रखना चाहते हो तो 1984 में बना था। कब बना, तो 1984 में, ठीक है। तो समय की इतनी दिक्कत नहीं, यही याद रख लोगे तो भी बहुत हो जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं हम लोग कन्नौज का। तो यहाँ पे कन्नौज में आपको देखने को मिलेगा लाख बहोसी पक्षी विहार। कन्नौज में क्या है, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, ठीक है। उसके बाद हरदोई में आपको देखने को मिलेगा, हरदोई में सांडी पक्षी विहार है ना, हरदोई में एक जगह भी है संडीला, तो ऐसे सांडी पक्षी विहार हरदोई हो गया, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव नवाबगंज, लाख बहोसी कन्नौज, सांडी पक्षी विहार हरदोई हो गया आपका, ठीक है। फिर संत कबीर नगर आपको ये दिख रहा है, संत कबीर नगर, यहाँ पे आपको बखीरा पक्षी विहार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बखीरा पक्षी विहार, ठीक है, बखीरा पक्षी विहार। गौतम बुद्ध नगर का बहुत फेमस है ओखला पक्षी विहार, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। बखीरा कहाँ पे, संत कबीर नगर, और ओखला कहाँ है आपका, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और नवाबगंज वाला उन्नाव में हो जाएगा, चलिए याद रखिएगा इसको। मैनपुरी में है समान पक्षी विहार, कौन सा, समान पक्षी विहार, ठीक है, कौन सा, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। अब फिर एटा का पक्षी विहार जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, एटा का पटना पक्षी विहार, नाम है पटना पर है ये एटा में, पटना पक्षी विहार। ये इसलिए फेमस है क्योंकि राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एटा में है पटना पक्षी विहार जो सबसे छोटा है, लाख बहोसी कन्नौज में है, मैनपुरी में समान पक्षी विहार है, गौतम बुद्ध नगर में ओखला है, संत कबीर नगर में बखीरा है,
उन्नाव में है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार और सांडी है हरदोई। अभी तक इतना आपको याद हो गया होगा आई गेस, ठीक है। चलिए आई होप आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए महोबा आपको दिख रहा होगा। महोबा का भी एक पक्षी विहार है जो काफ़ी फेमस है, विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा? महोबा में है विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार। याद हो गया होगा दोस्तों, याद करते चलिए साथ ही में, विजय सागर, महोबा, विजय सागर। अब देखते हैं बलिया। यहाँ पे आपका सुरहा ताल पक्षी विहार। कौन सा है? सुरहा ताल पक्षी विहार। ये बलिया में है ना, बलिया जो बिंदी के लिए बहुत फेमस है। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये सब मैंने हटा दिया, अभी रिवीजन फिर करा दूंगा, परेशान मत हो। आगे देखते हैं आगरा और इटावा। यहाँ पे भी एक और बहुत ज़्यादा फेमस है सुर सरोवर पक्षी विहार। कौन सा? सुर सरोवर, सुर सरोवर पक्षी विहार, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा दोनों में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब प्रतापगढ़ का देख लेते हैं भैया, राजा भैया का एरिया। प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है ना, BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर पक्षी विहार, ठीक है। ये आपका प्रतापगढ़ में पड़ जाएगा, BR अम्बेडकर पक्षी विहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोंडा चलते हैं। गोंडा पार्वती आर्गा पक्षी विहार है यहाँ पे, पार्वती आर्गा पक्षी विहार है ना। गोंडा में क्या है? पार्वती आर्गा पक्षी विहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग रायबरेली में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पक्षी विहार है रायबरेली में, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होगे तो। जी हाँ बिल्कुल, समसपुर पक्षी विहार। कौन सा? समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, गोंडा में है पार्वती आर्गा, प्रतापगढ़ में BR अम्बेडकर, इटावा आगरा शमशापुर, ठीक है। या माफ़ कीजिए, सुर सरोवर, आगरा इटावा सुर सरोवर, रायबरेली में शमशापुर, ठीक है। और बलिया में क्या बताया था मैंने? सुरहा ताल, बलिया में सुरहा ताल। और सबसे छोटा पक्षी विहार एटा का था, पटना पक्षी विहार, ठीक है। प्रथम पक्षी विहार उन्नाव का आपका चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार था। अब लास्ट देखते हैं अलीगढ़। यहाँ पे है शेखा झील। कौन सी? शेखा झील है ना, शेखा झील पक्षी विहार। चलिए एक बार अब अंतिम टाइम पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। शेखा झील अलीगढ़ में हो जाएगी, सुर सरोवर आगरा इटावा, बरेली रायबरेली का जो है ये समसपुर हो गया, गोंडा का पार्वती आर्गा, प्रतापगढ़ BR अम्बेडकर, ठीक है। ऐसे ही उन्नाव का क्या था भैया? चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार था। हरदोई का क्या था? सांडी पक्षी विहार था भाई, ठीक है। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ थी? संत कबीर नगर में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ओखला कहाँ थी? गौतम बुद्ध नगर में ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है। मैनपुरी में क्या था भाई? मैनपुरी में समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। एटा में क्या था? पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है। और बलिया में क्या था? सुरहा ताल, बलिया में क्या था? सुरहा ताल। आगरा इटावा हो ही गया, सुर सरोवर BR अम्बेडकर हो ही गया, सारे हो गए दोस्तों। तो ये मैंने आज आपको पक्षी विहार कराए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कराई और टाइगर रिजर्व कराया, और मैंने आपको नेशनल पार्क कराया, ठीक है। तो ये था आज का UPGK का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर मन हो लाइक कर देना, वैसे आप लोग करोगे नहीं मुझे पता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, RO UPPCS इसके लिए टेस्ट सीरीज़ लगा के अपने आप को चेक जरूर करते रहो, है ना। RO के लिए हम 64 टेस्ट मात्र 800 रुपये में दे रहा है, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में मिल जाएगा। सेक्शन वाइज, फुल लेंथ, हिंदी, रीजनिंग, सारे टेस्ट है उसमें, लगा के अपनी प्रैक्टिस जोरदार कर सकते हो आप।